अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद और मैं आज आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये कहानी एक छोटे गांव नूरपुर की है, जहां लोग अपनी जमीनों पर खेती बाड़ी करते थे। गांव का माहौल पुरसुकून था, लेकिन कई महीनों से बारिशें नहीं हुई थी और जमीन सूख चुकी थी। खेत बंजर हो चुके थे और गांव के लोग बेहद परेशान थे। उस गांव में एक मेहनती किसान रहमत रहता था, जो अपने खानदान का वाहिद कफील था। रहमत दिन रात मेहनत करता, लेकिन कुदरत का ये इम्तिहान उसे थका रहा था। उसकी जमीन भी पानी की कमी की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। एक दिन गांव के तमाम किसानों ने मशवरा किया कि वो अपनी जमीन बेचकर शहर जाकर मजदूरी करेंगे। रहमत ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया कि वो अपनी जमीन बेच देगा। उसके पास अपनी बीवी और 2 बच्चों की देखभाल के लिए और कोई रास्ता नहीं था। जमीन बेचने के बाद रहमत के दिल में अजीब सा खालीपन पैदा हो गया। वो रोज जमीन के करीब जाता और अपनी मिट्टी को हसरत भरी नजरों से देखता। उसे अपने दादा की बात याद आई, बेटा जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, ये तुम्हारी पहचान है, उसकी हिफाजत करना फर्ज है। ये बात रहमत के दिल में गूंजती रही, लेकिन हालात की मजबूरी उसे बेबस किए हुए थी। एक दिन गाँव के मौलवी साहब ने मस्जिद में दुआ का ऐलान किया। वो बोले, अल्लाह सब देख रहा है, वो आजमाइश देता है, लेकिन कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। सब मिलकर दुआ करें और अल्लाह से मदद मांगे। रहमत को ये बात दिल से लगी। उसने तहज्जुद के वक्त अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ की, या अल्लाह मेरी जमीन को जिंदगी दे दे, मेरी मेहनत रायगा ना जाए। अगली सुबह आसमान पर बादल छा गए। लोग हैरान थे, क्योंकि कई महीनों से बारिश का कोई इम्कान नहीं था। रहमत मस्जिद के सामने खड़ा कि अचानक बारिश शुरू हो गई। वो बूंदे नहीं, बल्कि रहमत की उम्मीद की किरणें थी। गांव के हर शख्स की आंखें खुशी से नम थी। बारिश से जमीनों को जिंदगी मिली और किसान ने अपनी जमीनों पर काम दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन रहमत के पास जमीन नहीं थी, जो उसने बेच दी थी। गांव के रईस, जिन्होंने रहमत की जमीन खरीदी थी, उसके पास आए और बोले, रहमत भाई, ये जमीन तुम्हारी थी और हमेशा तुम्हारी रही। मैंने ये जमीन बेची नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए संभाल कर रखी थी। तुम्हारी मेहनत और दुआ ने मुझे मुतासिर किया। अब ये जमीन तुम्हारे सुपुर्द है। रहमत की खुशी की कोई हद नहीं रही। वो जान गया कि अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती और मेहनत और दुआ कभी रायगा नहीं जाती। ये कहानी हमें सिखाती है कि आजमाइश जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन सब्र, दुआ और मेहनत से हम उन पर काबू पा सकते हैं। अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। गांव के लोग फिर से खुशहाल हो गए और रहमत का गांव नूरपुर एक मिसाल बन गया कि रहमत, दुआ और मेहनत की ताकत क्या कर सकती है।